आज के एडिटोरियल का टाइटल है सीड्स ऑफ होप। उम्मीद के बीज। सीड का मतलब होता है बीज, ठीक है ना। सीड्स बीज, उम्मीद के बीज। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, वैज्ञानिकों के द्वारा सरसों के एक तरीके के बीज जो हैं उन्हें विकसित किया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो क्या ये बीज जो हैं आने वाले समय में हमारे लिए एक अच्छी उम्मीद साबित हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। साइंटिफिक कंसेंट। कंसेंट का मतलब है सहमति या फिर मंजूरी, है ना। सहमति, मंजूरी। मस्ट डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है बताना। देखो ये जो शब्द है ना डिक्टा, इस डिक्टा का मतलब ही होता है निर्देश देना, निर्देशित करना, इंस्ट्रक्ट करना, बताना। इसी से बना है हमारा शब्द डिक्शनरी जो होता है ना। अब ये डिक्शनरी क्या काम करती है आपको, ये डिक्शनरी जो है आपको बताती है किसी शब्द का जो मीनिंग है वो क्या है। ये आपको किससे पता चलता है, डिक्शनरी देखने से। तो ये जो डिक्ट, DICT या डिक्टा, इसका मतलब होता है एक तरीके से बताना, कुछ कहना। तो साइंटिफिक कंसेंट मस्ट डिक्टेट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, कि जो किसान हैं और जो उपभोक्ता हैं उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जाता है तो उसे वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाना चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट को वैज्ञानिकों के द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन लिम्बो। बीइंग का मतलब है होना, किसी सिचुएशन में बने रहना। लिम्बो, लिम्बो का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, एक अनसर्टेन सिचुएशन, अनिश्चय की स्थिति। तो कई सालों तक अनिश्चय की स्थिति में रहने के बाद देयर इज़ अ सर्ज। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। ऑफ ऑप्टिमिज्म का मतलब हुआ आशावाद। अराउंड का मतलब है के आसपास, के चारों ओर। DMH11। और ये जो DMH11 है ये एक साइंटिफिक नाम है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। मस्टर्ड जो होता है ना आपका, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है ना, तो मस्टर्ड का मतलब है सरसों। हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड प्रजाति जो होती है इसे हम हिंदी में कहते हैं संकर प्रजाति, यानी कि दो विभिन्न तरह की प्रजाति जब मिलती है तो एक तीसरी प्रजाति क्रिएट होती है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड प्रजाति। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसी का आप कह सकते हो दूसरा नाम है DMH11। तो कुल मिला के कई सालों तक अनिश्चय की स्थिति के बाद हम क्या देखते हैं कि एक आशावाद जो है उसमें हमें सर्ज देखने को मिलता है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी कि DMH11 या फिर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के आसपास जो है आशावाद हमें दिखाई देता है। अ वेराइटी। अब ये DMH11 है क्या? अ वेराइटी एक टाइप है, एक किस्म है। अ वेराइटी डेवलप्ड, जिसे कि विकसित किया गया है। यूजिंग, प्रयोग करते हुए, प्रयोग करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है कि भाई जीन्स लिए जाते हैं, है ना, कि भाई जैसे एक पर्टिकुलर किस्म है उसके जीन्स लिए, एक और दूसरी आपके पास प्रजाति है उसके आपने जीन्स लिए, इन दोनों को मिक्स करके एक अलग ही प्रजाति आपने निर्मित की। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से इस वैरायटी को विकसित किया गया है। किन लोगों ने विकसित किया है? बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड्स का मतलब हो गया सार्वजनिक पैसा, यानी कि लोगों का सार्वजनिक पैसे के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। द GESE। अब इस GESE को समझ लेते हैं। इस GESE का आगे भी प्रयोग किया जाएगा, तो एक बार हम समझ लेते हैं GESE का मतलब क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। देखो अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज़ का इवेल्युएशन, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, उसका
असेसमेंट करना। तो एक कमेटी है हमारे पास, उस कमेटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यानी कि कोई भी, आप कह सकते हो कि कोई भी प्रजाति है, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने का मतलब है परिवर्तित करना। तो क्या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति है, इसका प्रयोग उपभोक्ताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इसको इवेल्युएट करने का काम इस कमेटी का होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ध्यान रखना, अप्रेजल का मतलब हुआ एक तरीके से इवेल्युएशन, असेसमेंट। तो ये जो कमेटी है, द अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, हाईएस्ट, रेगुलेटर। देखो, रेगुलेटर का मतलब होता है कि जो रेगुलेट करता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, नियमित करता है, ठीक है। एंड एन आर्म, आर्म का मतलब है यहाँ पे ब्रांच ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो GEAC जो है ये क्या है? ये आप कह सकते हो कि सर्वोच्च नियामक है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो कुछ भी किया जा रहा है उसको रेगुलेट करने का काम है GEAC का। और जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, उसकी एक ब्रांच के रूप में, उसकी एक शाखा के रूप में GEAC काम करती है। और इस GEAC ने क्या किया? पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, क्लियर्ड, क्लियर का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने क्लियरेंस दे दिया, इसका मतलब है आपने उसको मंजूरी दे दी है ना, उसको आपने अप्रूवल दे दिया। क्लियर्ड द वैरायटी फॉर एनवायरमेंटल रिलीज, कि पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से इस वैरायटी को प्रयोग करने की मंजूरी जो है सरकार की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की ब्रांच GEAC ने दे दी। द सीड कैन बी ग्रोन, अब ये जो सीड है, इस सीड को उगाया जा सकता है ना, ग्रोन इन फील्ड्स, खेतों में। फॉर, किस बात के लिए? प्रोड्यूसिंग, उत्पादन करना, मोर ऑफ इट्स काइंड, यानी कि इस सीड को फील्ड्स में उगाया जा सकता है इसी तरह के और ज़्यादा सीड्स पैदा करने के लिए। एंड, और, इज़ अ, ये इज जो है ना इसी सीड के लिए आया है। एंड इज़ अ प्रीकर्जर, देखो प्रीकर्जर जो है इसका मतलब होता है अगुआ। अब ये शुद्ध हिंदी शब्द है ना, शायद आपको समझ में ना आया हो। देखो, प्रीकर्जर का मतलब होता है समथिंग दैट कम्स बिफोर अनदर एंड मे बी द कॉज टू इट्स डेवलपमेंट, टू इट्स फर्दर डेवलपमेंट। कि कोई भी, जैसे कार है, उसका कोई मॉडल जो पहले आया उसे हम क्या कहेंगे? प्रीकर्जर कहेंगे। कि भाई ये प्रीकर्जर है और इसके बाद में चीज़ें फॉलो करती जाती हैं। भाई जैसे आज है, अगर हम कार की विभिन्न वेराइटीज़ देखें तो हमें एक से एक मॉडल मिल जाते हैं, तो उनका कोई प्रीकर्जर तो होगा ना, यानी कि सबसे पहले कोई मॉडल आया होगा, तो उसको बोलेंगे प्रीकर्जर, यानी कि अगुआ, दैट कम्स बिफोर, ये आप कह सकते हो ना, समथिंग दैट कम्स बिफोर। तो ये जो बीज डेवलप किया गया है, इज़ अ प्रीकर्जर टू इट बीइंग अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल रिलीज। देखो, इस बीज को अप्रूवल दिया जाए, है ना, इस बीज को मंजूरी दी जाए, बीइंग अप्रूव्ड यानी कि इसको मंजूरी दी जाए फॉर कमर्शियल रिलीज, कि भाई इस बीज का व्यापारिक स्तर पे भी प्रयोग किया जा सकता है। अभी ये मंजूरी नहीं दी गई है इसे ना, कि भाई व्यापारिक स्तर पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये मंजूरी दी जाए, इसके लिए ये बीज जो है प्रीकर्जर का काम कर सकता है। ठीक है, तो प्रीकर्जर का ध्यान में रखना, समथिंग दैट हैपन्ड बिफोर अनदर थिंग। ठीक है, समथिंग दैट कम्स बिफोर अनदर थिंग, उसको हम कहेंगे प्रीकर्जर। भाई जैसे मान लो बारिश होने वाली है और बादल घिर आए, तो बादल के घिरने से आप कह सकते हो कि यार ये प्रीकर्जर है, ये संकेत दे रहा है, यानी कि वर्षा के घटित होने के पहले ये काम हो रहा है। तो कुल मिला के आगे चल के इस बीज का जो है व्यापारिक उद्देश्य की दृष्टि से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। DMH11 एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब है प्रयोग करना। जीन्स फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, अब देखो DMH11 जो है वो प्रयोग करता है किस चीज़ का? उन जीन्स का प्रयोग किया जाता है इसमें, फ्रॉम, कहाँ से जीन्स लिए जाते हैं? सॉइल बैक्टीरियम, कि मिट्टी में जो बैक्टीरियम पाए जाते हैं। देखो बैक्टीरियम
ये है सिंगुलर फॉर्म और बैक्टीरिया ये है प्लूरल फॉर्म। तो जो ज़मीन में जो बैक्टीरियम होते हैं उसका प्रयोग DMH11 जो है करता है। सॉइल बैक्टीरियम दैट मैक्स मस्टर्ड, जो कि सरसों को बनाता है, कि ये सॉइल बैक्टीरियम जो है इसका प्रयोग DMH11 में किया जाता है जो कि सरसों को बनाता है। अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, अब ये जो पौधा है ये पौधा क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है। देखो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जिसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अपने आप संपन्न हो जाता है। देखो रिप्रोडक्शन के लिए जनरली क्या है, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, लेकिन जनरली कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों का काम उनमें एक में ही हो जाता है ना। एक ही प्लांट ऐसा होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का काम जो है हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। यानी कि जो निषेचन की क्रिया है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है वो एक ही प्लांट में हो जाती है। तो इसी तरह का एक ये जो मस्टर्ड का पौधा है ना, ये इसी तरह का पौधा है। आगे देखते हैं। एमेनेबल टू बीइंग क्रॉस्ड, देखो एमेनेबल का मतलब होता है मैनेजिएबल, जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो रिसेप्टिव है। एमेनेबल, तो ये पौधा जो है बहुत ही इजीली मैनेज किया जा सकता है, इसको आप बहुत ही इजीली जो है कंट्रोल कर सकते हो। टू, एमेनेबल के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है, ध्यान में रखना। एमेनेबल के साथ हमेशा जो है हम क्या करते हैं, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना। एमेनेबल टू बीइंग क्रॉस्ड, बीइंग क्रॉस्ड यानी कि ये पौधा जो है इसे आप क्या कर सकते हो, आसानी से किसी अन्य प्रजाति के साथ जो है क्रॉस करके और इसको जो है निषेचित करा सकते हो, इसका रिप्रोडक्शन करा सकते हो। बीइंग क्रॉस्ड विथ अदर वेराइटीज़, कि भाई अन्य जो वेराइटीज़ हैं उन अन्य वेराइटीज़ के साथ इसे आसानी से बहुत ही ईजी वे में आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस करा सकते हो, यानी कि इसकी एक हाइब्रिड प्रजाति बना सकते हो। एंड प्रोड्यूसिंग, यानी कि प्रोड्यूस का मतलब है और पैदा करना, ठीक है, क्रिएट करना। एंड प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वेराइटीज़, और इसे क्रॉस करके यानी कि इस पौधे को अन्य प्रजाति के साथ क्रॉस करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, हाइब्रिड वेराइटीज़, संकर प्रजाति या मिश्रित प्रजाति जो है उनको क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो शब्द आया ना एमेनेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो एमेनेबल का मतलब ध्यान में रखना, जैसे आप कह सकते हो कि भाई चिल्ड्रन है, आपके बच्चे जो हैं वे अगर एमेनेबल है, इसका मतलब है कि आप उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, आप उसे आसानी से जो है मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम जो है इस एमेनेबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपने किसी को कोई सजेशन दिया और वो सजेशन उस व्यक्ति ने आसानी से मान लिया, तो आप क्या कहोगे, ही वाज एमेनेबल टू सजेशन, कि भाई वो सजेशन जो है वो उसे आसानी से जो है उसने स्वीकार कर लिया, रिसेप्ट कर लिया। हाइब्रिड वेराइटीज़ आर जनरली मोर विगरस, विगरस का मतलब होता है कोई भी चीज़ विगरस है, इसका मतलब है एनर्जी से भरपूर होना, बहुत ही प्रचंड मात्रा में, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी होना। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ जो होती हैं वे आप कह सकते हो कि जनरली मोर विगरस, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरी हुई होती हैं। एंड इन द केस ऑफ मस्टर्ड, और अगर इन द केस ऑफ मस्टर्ड, लेकिन अगर सरसों के मामले की अगर हम बात करें, एन ऑयल सीड, कि भाई जो मस्टर्ड जो कि क्या है, एक ऑयल सीड है, यानी कि मस्टर्ड से जो है तेल निकाला जाता है, तो ये एक ऑयल सीड है। और मस्टर्ड ऑयल की बात करें, अगर हम मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें, विल प्रोड्यूस मोर ऑयल, तो इसकी जो हाइब्रिड क्वालिटी है वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, है ना। यानी कि हाइब्रिड, देखो आपने देखा होगा कि जनरली गायें या भैंसें जो हाइब्रिड क्वालिटी की होती हैं वे ज़्यादा दूध देती हैं, हाइब्रिड क्वालिटी के जो घोड़े होते हैं उनमें ज़्यादा स्टेमिना होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जो हाइब्रिड क्वालिटी का सरसों का बीज होगा, इसके माध्यम से क्या होगा, ज़्यादा तेल प्राप्त होगा। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, हैविंग होते हुए, है ना, डेस्पाइट हैविंग वेराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड, कि मस्टर्ड की कई तरह की वेराइटीज़
भारत के पास होने के बावजूद, यानी कि भारत के पास मस्टर्ड की कई तरह की वैरायटीज़ हैं, लेकिन इसके बाद भी इंडिया कंटिन्यूस टू बी, भारत जो है लगातार जो है, टू बी का मतलब है होना, अ नेट, नेट का मतलब है बिल्कुल शुद्ध, ऑयल इम्पोर्टर, इम्पोर्टर का मतलब है आयातक, यानी कि भारत जो है सरसों के, आप कह सकते हो कि मस्टर्ड जो सीड हैं उनकी कई तरह की वैरायटीज़ भारत के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है, अगर हम बात करें तो शुद्ध रूप से भारत को तेल का आयात करना पड़ता है। ऑयल इंपोर्टर क्यों? ड्यू टू का मतलब है के कारण, पुअर यील्ड्स, यील्ड का मतलब है यहाँ पे उपज, उत्पादन जो होता है ना, यील्ड यानी कि फसल जो आती है, जो उत्पादन जो होता है, फसल जो आती है आपके पास, जो उपज होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो कुल मिला के सरसों की हमारे पास कई तरह की वैरायटीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक नेट ऑयल इंपोर्टर है। यानी कि अगर हम बात करें ना, अगर फाइनली कि भारत जो है ठीक है एक्सपोर्ट भी करता है ऑयल का, इंपोर्ट भी करता है, लेकिन अगर शुद्ध रूप से अगर हम बात करें तो भारत को तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत जो है एक इंपोर्टर के रूप में है, भारत जो है ऑयल इंपोर्टर है। और ऐसा इस कारण है क्योंकि तमाम तरह की वेराइटीज़ होने के बावजूद भी जो उपज प्राप्त होती है, जो यील्ड है, वो पुअर क्वालिटी की होती है। द फूड क्राइसिस ड्यू टू के कारण, क्राइसिस का मतलब है संकट, कि ये जो भोजन संकट पैदा हुआ है, फूड क्राइसिस पैदा हुआ है, किसके कारण? ड्यू टू द यूक्रेन वार, यूक्रेन वार के कारण। इस वार ने क्या किया है, इस यूक्रेन वार ने क्या किया, हैज़ ओनली एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट का मतलब होता है वर्सन, इसका मतलब है कोई सिचुएशन जो पहले से ख़राब है उसे और ज़्यादा बदतर बना देना, द प्रॉब्लम। तो यूक्रेन वार ने क्या किया है कि पहले से ही सिचुएशन ख़राब चल रही थी पूरे विश्व भर में, भाई कई जगह आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है देशों को, है ना, तो कुल मिला के सिचुएशन पहले ही ख़राब थी, लेकिन यूक्रेन वार ने सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। डेस्पाइट के बावजूद, डिकेड्स लॉन्ग ट्रायल, ट्रायल का मतलब है परीक्षण, है ना, डिकेड का मतलब है दशक, 10 वर्षों का टाइम पीरियड उसको बोला जाता है डिकेड, कि कई दशकों के परीक्षण के बावजूद मस्टर्ड हाइब्रिड्स, कि ये जो सरसों के बीज है ना, इनकी जो हाइब्रिड क्वालिटी है, हैव नॉट मेड इट टू इंडियन फार्मर्स। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, नॉट मेड, देखो आई कुड नॉट मेक टू द एग्ज़ाम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एग्ज़ाम को पास नहीं कर सका। आई कुड नॉट मेक या आई वॉज नॉट एबल टू मेक द एग्ज़ाम, इसका मतलब है मैं एग्ज़ाम को पास नहीं कर सका। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि कई दशकों के परीक्षण के बावजूद जो सरसों की हाइब्रिड क्वालिटी है वह इंडियन फार्मर्स तक नहीं पहुँच सकी। क्यों? बिकॉज, उसका कारण ये है, बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट्स, कि कई जो कार्यकर्ता हैं अपोज्ड टू, वे इस बात का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, अपोज टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत के रूप में कई जो कार्यकर्ता हैं वे जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण कई दशकों के परीक्षण के बावजूद जो मस्टर्ड हाइब्रिड्स हैं वह इंडियन फार्मर्स तक नहीं पहुंच सकी। एंड सम फार्मर ग्रुप्स, और कुछ किसानों के जो समूह हैं वे ये यकीन करते हैं, दैट बिलीव दैम टू बी डेंजरस, यानी कि कई किसान जो है ना वो ये जो मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसको खतरनाक मानते हैं। वाइल, जबकि सेवरल का मतलब है कई, टॉप साइंटिस्ट्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, की कई टॉप क्वालिटी, कई जो उच्च दर्जे के वैज्ञानिक हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स है ना, कि भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी विशेषज्ञ हैं, हैव चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब होता है एक तरीके से खुशी जताना, द GEAC अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब है मंजूरी, सहमति, कि GEAC के द्वारा जो मंजूरी दी गई है उस मंजूरी के ऊपर प्रसन्नता जताई गई है कई वैज्ञानिकों के द्वारा और कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन द सेलिब्रेशन ऑट
टू बी म्यूटेड। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो उत्सव है जो कि साइंटिस्ट मना रहे हैं, साइंटिस्ट खुश हुए हैं इस बात पे, तो ये जो सेलिब्रेशन है ऑट टू बी म्यूटेड, ये सेलिब्रेशन जो है साइलेंट वे में होना चाहिए। ये जो सेलिब्रेशन है ये नॉइजलेस तरीके से होना चाहिए। ऑट टू का प्रयोग किया जाता है चाहिए, है ना। देखो, शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब बात नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई हो। तो साइंटिस्ट जो है उन्हें शांत वे में इस अप्रूवल को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? ऐसा इसलिए इन 2017 टू कि 2017 में भी GEAC हैड क्लियर्ड द प्लांट, कि 2017 में भी इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को GEAC ने 2017 में जो है क्लियरेंस दे दिया था, अप्रूवल दे दिया था। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ, डिड GEAC ने क्या किया, अ बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का मतलब है कि आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, जिस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, उससे आप पीछे आ जाते हो, पीछे हट जाते हो, उसको बोलते हैं बैक ट्रैक। बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल टेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट। 2017 में भी GEAC ने इस प्लांट को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ विरोध प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। तो इन विरोध प्रदर्शनों के कारण GEAC ने इस प्लांट को दी गई मंजूरी को वापस ले लिया और फिर क्या किया, एडिशनल टेस्ट जो है इसके लिए कराए। इन 2009 में हमने क्या देखा, GEAC हैड क्लियर्ड BT ब्रिंजल। आपको याद होगा कि ये 2009 के आसपास BT ब्रिंजल है ना, ये क्या था, एक हाइब्रिड ब्रिंजल, बैंगन की एक क्वालिटी थी, एक टाइप था उसी का, ठीक है। तो इसको भी जो है वैज्ञानिकों ने मार्केट में उतारने की कोशिश की थी, लेकिन इस BT ब्रिंजल का भी विरोध हुआ था। GEAC ने BT ब्रिंजल को भी जो है क्लियरेंस दे दिया था। BT ब्रिंजल क्या है, ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप। देखो, इस ट्रांसजेनिक का मतलब है दो डिफरेंट टाइप के जो जीन हैं इनको क्रॉस करा के इसे बनाया गया। देखो, ट्रांस का मतलब क्या होता है, क्रॉस कर जाना किसी चीज को। ट्रांसग्रेशन एक शब्द होता है हमारे पास में, इसका मतलब क्या होता है, अतिक्रमण कर जाना, उल्लंघन करना। जैसे आपने कानून को क्या किया, क्रॉस कर दिया, आपने कानून का उल्लंघन कर दिया, वायलेशन कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ। अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप, तो ये जो BT ब्रिंजल थी एक तरीके की आप फसल थी, है ना, फूड फसल थी ये, और ट्रांसजेनिक तरीके से इसे बनाया गया था। तो ठीक है, ये बनाई गई, मार्केट में लाने की से कोशिश की गई ओनली, लेकिन इसका फाइनल परिणाम क्या हुआ, ओनली टू बी ओवर रूल्ड बाय द UPA गवर्नमेंट। ओवर रूल का मतलब होता है खारिज कर देना किसी चीज़ को, बाय द UP गवर्नमेंट। लेकिन बाद में इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि UPA गवर्नमेंट ने इस BT ब्रिंजल को खारिज कर दिया। क्यों? अगेन एक बार फिर से इसे खारिज कर दिया गया आफ्टर प्रोटेस्ट, विरोध के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो साइंटिस्ट हैं वे खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन ये खुशी जो है ना साइलेंस तरीके से उन्हें मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि GEAC ने पहले भी अपनी मंजूरियाँ दी हैं, अपने अप्रूवल दिए हैं, लेकिन बाद में विरोध प्रदर्शन के कारण GEAC ने अपनी बात को वापस लिया। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसे GEAC की मंजूरी मिल गई है तो मामला हो गया और अब जो है किसानों तक ये पहुंच जाएंगे बीज और इसका व्यापारिक पैमाने पे उत्पादन शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसा हम नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते, है ना, और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, है ना, बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट। देखो, स्टेट सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि भाई ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है ना, एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सरकार के दायरे में आता है। बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, देखो बीइंग का मतलब है होने के नाते, के कारण, है ना, होने के कारण। तो कृषि जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य जो है इस कृषि पे अपने कानून बनाता है। में मेरिट, तो एग्रीकल्चर जो है में शायद इस बात के लिए मेरिट, देखो कोई भी चीज़ किसी चीज़ को मेरिट करती है, तो इसका मतलब है कि भाई आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहते हो ना, जैसे आपने कहा इफ़ समथिंग मेरिट्स अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात डिज़र्व करती है कि इसे एक पर्टिकुलर वे में ट्रीट किया जाए। तो एग्रीकल्चर में मेरिट पॉलिटिकल स्क्रूटनी बिफोर अ सीड कैन बी कमर्शियल रिलीज्ड,
कि भाई देखो एग्रीकल्चर जो है वो राज्य का विषय है, तो राज्य का विषय होने के कारण एग्रीकल्चर जो है मेरिट करता है, डिजर्व करता है कि इसकी राजनीतिक पॉलिटिकल तरीके से, है ना, स्क्रूटनी का मतलब है बारीकी से परीक्षण करना, बिफोर अ सीड कैन बी कॉमर्शियली रिलीज्ड, कि किसी भी सीड को व्यापारिक स्तर पे जो है रिलीज किया जाए उससे पहले इसकी पॉलिटिकल स्क्रूटनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है राज्य का विषय है। हाउएवर, हालांकि इन द केस ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, लेकिन ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अगर हम बात करें, दीज डिसीजंस हैव ओनली सर्व्ड, देखो सर्व का मतलब एक तरीके से काम आना, कि ये जो डिसीजंस हैं, है ना, ये जो भी फैसले हैं, यानी कि पॉलिटिकल तरीके से जो भी फैसले लिए जाते हैं, तो इन फैसलों ने क्या किया है, हैव ओनली सर्व्ड का मतलब इन फैसलों ने क्या किया है, ये फैसले किस काम आए हैं, टू थ्रॉटल, थ्रॉटल का मतलब होता है गला घोंटना, किसी का गला घोंटना, इसको बोला जाता है थ्रॉटल। इसका हम दूसरी तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम सक्सीडिंग, किसी को सफल होने से रोकना। भाई आपने किसी की महत्वाकांक्षाओं का गला घोंट दिया, वो आपको आपने उसे सफल होने से रोक दिया, इसको भी थ्रोटल कहेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है हमारी उसको बाधा पहुंचाते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का गला घोंटने का काम करते हैं कई बार, है ना। द होल्ड, होल्ड का मतलब है किसी चीज़ को आपने स्थगित कर दिया थोड़ी देर के लिए। और द सो कॉल्ड, सो कॉल्ड का मतलब है तथाकथित। मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम का मतलब भी यही होता है, एक टेम्परेरी बैन जो किसी चीज़ पे लगाया जाता है ना, एक टेम्परेरी रोक, उसको कहते हैं मॉरेटोरियम। ऑन बीटी ब्रिंजल परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब है बने रहना। तो अभी हम ये जो बीटी ब्रिंजल है इस पे कथित रूप से जो बैन लगाया गया था, टेम्परेरी बैन, वो अभी भी बना हुआ है। एंड इट वाज ओनली इन 2020, और ये 2020 में हमें देखने को मिला कि GEAC अप्रूव्ड, कि GEAC ने मंजूरी दी फ्रेश फील्ड ट्रायल्स, कि GEAC ने मंजूरी दी कि जो बीटी ब्रिंजल है उसका खेतों पर जो है परीक्षण किया जाए, है ना। विच वर इन इफेक्ट, इन इफेक्ट का मतलब है प्रभाव में, विच वर इन इफेक्ट रिपीटिशंस ऑफ अर्ली टेस्ट, अर्लियर टेस्ट, अर्लियर टेस्ट का मतलब है पूर्व में जो परीक्षण किए गए थे उन्हीं का रिपीटेशंस था। यानी कि क्या हुआ कि बीटी ब्रिंजल के ऊपर रोक लगा दी गई थी, इसके बाद में 2020 में GEEC ने खेतों के ऊपर इसका परीक्षण करने की अनुमति दी। लेकिन ये जो अनुमति GEEC के द्वारा दी गई, तो वास्तव में इन इफेक्ट का मतलब है वास्तव में ये जो मंजूरी दी गई यह पूर्व में किए गए परीक्षणों का ही रिपीटिशन थी, उन्हीं का दोहराव थी। इट इज़ अनक्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, इफ़ इट विल बी अवेलेबल इन द इमीडिएट फ्यूचर, कि ये जो बीटी ब्रिंजल है यह तात्कालिक भविष्य में, यानी कि आने वाले जस्ट फ्यूचर में क्या ये हमें अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये क्लियर नहीं है। द बार्नेस बास्टर सिस्टम यूज्ड इन DMH11 में इस सिस्टम का प्रयोग किया गया है। किस सिस्टम का? बार्नेस बास्टर। तो ये जो सिस्टम है इज प्रॉमिसिंग, जिस सिस्टम का प्रयोग DMH11 के निर्माण में किया गया है। देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जीके में, जनरली पूछे नहीं जाते, लगभग मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो DMH, क्योंकि देखो एक तो क्या है कि जीके में जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन साइंस रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है ना तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि साइंस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है आजकल जीके में। पूछा जा सकता है कि भाई DMH11 क्या है, तो कहा आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि यह गेहूं की एक प्रजाति है, सरसों की प्रजाति है, चावल की प्रजाति है, मक्के की प्रजाति है। आपका आंसर हो जाएगा सरसों की एक हाइब्रिड प्रजाति है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है DMH11। प्रॉमिसिंग का मतलब है, कोई भी चीज़ प्रॉमिसिंग का मतलब है कि यह भविष्य के संदर्भ में आपको आशा देती है। कोई भी चीज़ प्रॉमिसिंग है इसका मतलब है वो आपको फ्यूचर के लिए प्रॉमिस करती है ना, कि भाई फ्यूचर में वो सफल हो सकती है। तो ये जिस सिस्टम का प्रयोग DMH11 में किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, भविष्य के प्रति आशा देने वाला है, बट ऑलरेडी आउटडेटेड। लेकिन ये जो सिस्टम है ना ये आउट ऑफ डेट हो चुका है। क्यों? गिवन, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी,
कटिंग एज का मतलब हुआ बहुत ही शार्प टेक्नोलॉजी, कि भाई क्या हो रहा है, एक के बाद एक जो है टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है। हम धीरे धीरे कटिंग टेक्नोलॉजी की, कटिंग एज, एज का मतलब क्या होता है, धार, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है ना दिन प्रतिदिन फाइन होती जा रही है, रिफाइंड होती जा रही है। तो बार्नेस, ये जो बार्नेस बास्टर सिस्टम है, ये पहले तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब एक और नया सिस्टम आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। कौन सी है वो टेक्नोलॉजी? CRISPR है ना, सच, जैसे कि CRISPR, इज इन वॉग। वॉग का मतलब होता है प्रचलन में होना, है ना, फैशन में होना। तो कह सकते हैं कि भाई आजकल जो है ये वाली टेक्नोलॉजी जो है ये ज़्यादा प्रचलन में है। DMH11 अलोन, अलोन का मतलब है एकमात्र, अलोन, ओनली, मे नॉट बी द पैनाशिया। पैनाशिया का मतलब होता है एकमात्र इलाज, रामबाण औषधि। आपकी कई सारी समस्याएं हैं और मैं कहूँ कि भाई आपकी जो सारी समस्याएं हैं ना, उन सभी समस्याओं का इलाज है एजुकेशन, उन सभी समस्याओं का इलाज है शिक्षा। कि आपको धर्म के नाम पर कोई भी पागल बना जाता है, ठीक है, आपको जो है कोई राजनेता पागल बना जाता है, कुछ भी है ना, भाषण देके कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अगर आप ढंग से शिक्षित हो जाएं तो ये शिक्षा जो है, ये नॉलेज जो है आपके लिए पैनाशिया साबित हो सकती है। पैनाशिया का मतलब होता है कि कई सारी जो बीमारियां हैं ना उनकी एकमात्र दवा, है ना, उन सभी का एकमात्र इलाज। तो DMH11 जो है एकमात्र काफ़ी नहीं है, मे नॉट बी द पैनाशिया फॉर इंडियाज एडिबल ऑयल क्राइसिस। एडिबल का मतलब है खाद्य, कि भारत के खाद्य तेल का जो संकट है उसका एकमात्र इलाज DMH11 नहीं है। एंड रादर का मतलब है के बजाय, रिप्रेजेंट्स अ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। DMH11 जो है एक तरह की टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करता है और इस टेक्नोलॉजी को ज़रूरत है, दैट रिक्वायर्स, इस टेक्नोलॉजी को ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कि जो विभिन्न तरह की सीड कंपनीज हैं वे इस फील्ड में इन्वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं, एंड डेवलप देयर ओन हाइब्रिड्स। और ये जो विभिन्न कंपनीज हैं ये अपनी हाइब्रिड किस्म जो है उसे विकसित करें। लेकिन इन कंपनीज के साथ में प्रॉब्लम क्या है, हावेवर, हालांकि, द अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, अराउंड रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी, कि भाई जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज़ रेगुलेट करती हैं रिगार्डिंग सीड डेवलपमेंट, कि बीज को डेवलप किया जाए। रिगार्डिंग का मतलब है के संबंध में, कि सीड डेवलपमेंट के संबंध में जो भी पॉलिसीज़ हैं वे पॉलिसीज़ इस तरह की हैं, वे क्या करती हैं, हिंडर, हिंडर का मतलब है बाधा क्रिएट करना, है ना, रुकावट डालना। कि विभिन्न कंपनीज जो हैं वे इन्वेस्ट भी कर सकती हैं और अपने हाइब्रिड बीज विकसित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कौन रोकता है, उनके आगे हिंड्रेंस क्या है, उनके आगे बाधा क्या है। ये जो पॉलिसीज़ है ना, रेगुलेटरी पॉलिसीज़, ये कई तरह की जो पॉलिसीज़ हैं इनके आसपास कई तरह की अनिश्चितताएं हैं। तो इन अनिश्चितताओं का हटना ज़रूरी है, यानी कि इन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा लिबरल बनाया जाना चाहिए। टू सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, टू सिग्नल, सिग्नल का मतलब है संकेत देना, बदलाव का संकेत देने के लिए द गवर्नमेंट मस्ट सेकंड द अप्रूवल बाय GEEC। अभी देखो क्या किया जाता है कि मंजूरी सबसे पहले किसके द्वारा दी जाती है, GEAC के द्वारा। GEAC क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की ब्रांच है। यानी कि आप कह सकते हो कि मान लो कोई सीड जो है विकसित किया गया, अब उसे मंजूरी देने का काम कौन करता है, एक तरीके से सरकार ही मंजूरी देती है। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, मस्ट, सरकार को जरूर करना चाहिए क्या, कि GEAC के द्वारा जो मंजूरी दी जाती है ना वो मंजूरी दूसरे नंबर की होनी चाहिए, पहले नंबर पे मंजूरी जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा दी जानी चाहिए। एंड रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, एंड रेस्टोर द सिस्टम, कि ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत बीज को विकसित किया जाता है, उसे मंजूरी दी जाती है, उस सिस्टम को मॉडिफाई करने की जरूरत है। वेयर बाय, वेयर बाय का मतलब है जिसके तहत, साइंटिफिक कंसेंट, कंसेंट का मतलब हो गया मंजूरी, ठीक है, अप्रूवल, साइंटिफिक का मतलब हो गया वैज्ञानिक मंजूरी, रादर देन का मतलब है के बजाय, पॉलिटिकल कंसीडरेशंस, कंसीडरेशंस का मतलब हो गया विचार विमर्श। तो यहाँ पे ये बात कही गई है
डिटरमिन्स, डिटरमिन का मतलब है निर्धारित करना। द अवेलेबिलिटी का मतलब है उपलब्धता ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद, टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, कि जो विभिन्न किसान हैं और जो उपभोक्ता हैं उनको जो प्रोडक्ट्स हैं वे अवेलेबल हो सकें। इस बात का निर्धारण कहाँ से होना चाहिए? इस बात का निर्धारण होना चाहिए वैज्ञानिक मंजूरी के द्वारा। ये बात जो है राजनीतिक गलियारों से तय नहीं होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बात कही गई है कि सरकार क्या कर सकती है। बदलाव का संकेत देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, जीईएसी के द्वारा जो मंजूरी दी जाती है उस मंजूरी को सेकंड नंबर की बना देना चाहिए। पहली मंजूरी जो है साइंटिफिक होनी चाहिए, साइंटिफिक कंसेंट है ना, कि पूरा सिस्टम जो है चेंज किया जाना चाहिए। और उस सिस्टम के तहत वेयर बाय, उस सिस्टम के तहत क्या किया जाना चाहिए, साइंटिफिक जो कंसेंट है उसे महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले वैज्ञानिकों के द्वारा किसी चीज़ की या किसी बीज को यूज करने की परमिशन दी जाए, उसके बाद में जीईएसी अपना मंजूरी दे। तो कुल मिला के राजनीतिक विचार विमर्श के बजाय साइंटिफिक कंसेंट जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। साइंटिफिक कंसेंट जो है वो इस बात को निर्धारित करे कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फार्मर्स और कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जाए या नहीं कराया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।